कल 24,000 बनेगा रिटेल ट्रेडर की बर्बादी का कारण। जानते हो क्यों? आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट बहुत बार, पहले भी और इस बार भी मार्केट ने बहुत बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर जाते हैं ऑप्शन चेन में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा 24,000 का नंबर, ठीक है? अब 24,000 के नंबर को आप लोग यहाँ पर देखोगे, सो आपको दिखेगा कि 94,000 पोज़ीशंस या फिर 94,000 ओआई स्टिल अभी भी मार्केट में है। और यहाँ पर कॉल साइड पर 79,000 का ओआई स्टिल अभी भी मार्केट में है। लेकिन 35,000 का जो ओआई है वो मार्केट में उसने एग्जिट लिया है। अब इस सिनेरियो को याद रखना और चार्ट पर आ जाओ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है? और यानी कि अगर मार्केट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, सो ये क्या क्रिएट करता है मार्केट में? अट्रैक्शन, ठीक है? और अट्रैक्शन किसके लिए क्रिएट करी जाती है मार्केट में? रिटेल ट्रेडर्स के लिए, ठीक है? सो इस चीज़ को सही तरीके से समझने के लिए थोड़ा-सा पीछे आ जाओ। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो मार्केट में एक रेड कलर की कैंडल भी बनी है और ये भी बहुत बड़ी कैंडल है। अगर हम इस कैंडल का यहाँ पर साइज़ देखेंगे, सो आपको नज़र आएगा कि इस कैंडल का, अकेली कैंडल का साइज़ लगभग 84 पॉइंट्स है, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरी कैंडल का साइज़ देखेंगे, सो आपको यहाँ पर भी 84 कैंडल्स का पॉइंट यहाँ पर दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर पहले आपको सेलिंग दिखाई गई, सो दैट कि आप सेलिंग में जाओ एंड देन मार्केट में एक बुलिशनेस, यानी एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ लाया गया। इसका मतलब क्या होता है कि जिसने जहाँ पर जितना बेचा, उसने उतना फिर से मार्केट में खरीद लिया। जो हमको ये इस तरफ इंडिकेट करता है कि ये जो 24,000 का नंबर है, यहाँ पर एग्रेसिव बायर्स भी बैठे हुए हैं और एग्रेसिव सेलर्स भी बैठे हुए हैं। बोथ, दोनों ही तरफ, दोनों ही सिचुएशंस कल के दिन पे बनती हुई नज़र आएँगी। क्यों? क्योंकि कल के दिन पे है एक्सपायरी, और एक्सपायरी पर जो आपका रिटेल ट्रेडर होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्ले करता है और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है स्कैल्पिंग की। यानी कि रिटेल ट्रेडर क्या करता है एक्सपायरी वाले दिन, कि सस्ते प्रीमियम्स को लेगा और अपने मन से सोच के चलेगा कि मैं छोटे स्टॉप लॉसेस रखूँगा, ठीक है? सो इसी चीज़ को कल के दिन पे मार्केट कंटिन्यू करेगी और ये जो 24,000 का नंबर है, यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े खेल कल के दिन पे हमको देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, तो भी मार्केट इसको टच करने आएगा, और अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, तो भी मार्केट 24,000 को ओपन या फिर टच करने एक बार डेफिनिटली आएगा। सारी की सारी ट्रैपिंग जो होगी, वो कल के दिन पे इसी एरिया से स्टार्ट होंगी और इसी एरिया के आस-पास कल के दिन पे खत्म हो जाएँगी। क्यों? जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है, यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस, यानी कि कॉल की तरफ से बहुत सारी पोजीशंस निकली हैं और पुट में बहुत सारी पोजीशंस जो है वो ऐड हुई हैं, यानी 55,000 के आसपास जो आपका ओआई है वो मार्केट में ऐड हुआ है। यानी कि पुट में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड इस समय थे जब मार्केट यहाँ पर बंद हुई, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगी। दिस इंडिकेट्स कि ये जो 24,000 का नंबर है, यहाँ पर क्या होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा इसके आस-पास रहने की कोशिश करेगी और मार्केट क्लोज़ होते टाइम हमको मार्केट में कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, जबकि अगर मार्केट में अच्छा ओआई है तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए? नहीं। देखिए, लेट्स से किसी ने 24,000 का प्रीमियम शॉर्ट किया, ठीक है? हम ऐसा मान के चलते हैं। अब वो प्रीमियम बढ़ने से उसको फ़ायदा नहीं होगा। वो उसको फ़ायदा होगा अगर मार्केट का जो प्रीमियम है, अगर मार्केट यहीं की यहीं भी रह जाती है, तब भी उसका प्रीमियम ज़ीरो होना ही है, कल एक्सपायरी है, उसको फ़ायदा होना ही है। अब आप लोग यहाँ पर, और यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन को देखोगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आउट ऑफ नो कॉन्टेक्स्ट ये जो 24,200 का है ओआई, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ओआई आपको देखने को मिलेगा, यानी 200 पॉइंट ऊपर मार्केट में बहुत अच्छा खासा ओआई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 100 पॉइंट नीचे, यहाँ पर भी ओआई है। सो वैसे तो हम इस टेक्नीक को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं मार्केट में लेवल्स निकालने के लिए, या मार्केट को इंडिकेट करने के लिए, मार्केट की इंडिकेशन को देखने के लिए, बट सम टाइम्स हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब मार्केट को साइडवेज रखना होता है इन लोगों ने, सो वो इसी तरह की टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब लेट्स से, जैसे हमने देखा कि 24,200 यहाँ तक मार्केट आए, इसकी संभावना बहुत ही कम रहेगी, बट इसके नीचे कल के दिन पे मार्केट को रखने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है? अब ये जो इस तरह के प्रीमियम्स को ये लोग बाय करते हैं, ये ओनली फॉर हेजिंग पर्पस के लिए करते हैं, बट फिर भी हम इसको एज एन रेजिस्टेंस लेंगे। फिर 24 100, ठीक है?
इस लेवल को हम लोग रखेंगे और नीचे की तरफ जैसा हमने देखा 23,900, ठीक है? ये लास्ट ज़ोन होगी। अगर कल के दिन पे मार्केट साइडवेज़ होती है, सो ये लास्ट ज़ोन होगी और ये ऊपर की तरफ लास्ट ज़ोन होगी और ये नीचे की तरफ लास्ट ज़ोन होगी। मार्केट इसी एरिया के बीच ही कल के दिन पे क्लोज़ होने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि तभी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स लूज़ कर पाएँगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लॉजिक को भी समझ लीजिए। देखिए क्या है, मार्केट में 2 दिन का हॉलिडे था, है ना? सैटरडे और संडे का हॉलिडे था और ऊपर से क्या है, मंडे को एक्सपायरी है ना? मंडे को क्या है, एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट बंद है। यानी कि मार्केट को 3 दिन का डीके 1 दिन में करना होगा, ठीक है? 3 डेज़ का डीके जो है मार्केट को 1 दिन में करना होगा। अब यानी कि आप इस स्थिति में देखो, लॉजिकल होके सोचो कि क्या मार्केट में बढ़ने अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है या मार्केट यहीं पे ख़त्म हो जाता है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है? ज़ाहिर-सी बात है कि कल के दिन पे मार्केट के बढ़ने में फ़ायदा नहीं होगा, उसी प्रीमियम को ज़ीरो करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेट्स से एक 150 पॉइंट्स का प्रीमियम है, ठीक है? अब उसको 50 पॉइंट बढ़ाने के लिए आपको मार्केट को कम से कम 70 पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो जाकर वो 50 पॉइंट के आसपास वो प्रीमियम बढ़ पाएगा, है ना? एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ एग्जांपल के तौर के ऊपर। लेकिन अगर वो मार्केट यहीं का यहीं रह जाता है तो पर लॉट आपको ₹150 फ्री के मिल जाएँगे, है ना? अगर वो मार्केट यहीं का यहीं क्लोज़ हो जाता है, सो आपको पर लॉट ₹150 फ्री में मिल जाएँगे। सो कल के दिन पे मार्केट को बढ़ाने में फ़ायदा नहीं है, यानी कि ऊपर या नीचे जाने में मार्केट का फ़ायदा नहीं है। कल बड़े प्लेयर्स का फ़ायदा है, अगर मार्केट इसी रेंज में साइडवेज हो जाए, ठीक है? सो हम कभी भी इन चीज़ों को कभी भी डेली मत लेना, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप डेली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आज हमने ऑप्शन चेन का यूज़ किया, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो जब से मैं 6-7 महीने से वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तब से ये पहली बार ही मैंने किया है, ठीक है? क्योंकि इस तरह की मार्केट हर रोज़ नहीं होती है। सो जिस तरह की मार्केट होती है हम उस तरह से कैमोफ्लेज करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह के माहौल में घुलने-मिलने की कोशिश करते हैं एंड मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ही भी ऐसे ही साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हमसे सीखने हैं, सो हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इस व्हाट्सऐप के ऊपर मैसेज करके तुरंत से ट्रेनिंग प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर आप ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, सीखेंगे और सही ट्रेडिंग को सीखेंगे, बजाय इसके कि जुएबाजी और उस तरह की चीज़ें, ठीक है? डेली आप लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, डेली आप लॉजिकल चीज़ों को सीखेंगे, जिनका आपके पास प्रॉपर तर्क और प्रॉपर डेफिनिशन होगी। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पर एफएमजीसी है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इंडिकेटर है, जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई आपको पता नहीं है कि वो कैसे ड्राइव हो रहा है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। वो चीज़ एक्चुअली में एक्ज़िस्ट भी करती है, नहीं करती है, आपको यहाँ तक उसके बारे में नहीं पता होगा। कोई प्रूव नहीं कर सकता है इन चीज़ों को। सो सही चीज़ों को मार्केट में सीखने की कोशिश कीजिए और अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी आप मैसेज करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं या आज से ही शुरू कर सकते हैं सीखना, ठीक है? दूसरी चीज़, आप हमारे लेवल्स को या हमारी प्रेडिक्शन को ट्रेड करने के लिए कभी भी मत यूज़ करना, ये डेमो की तरह होता है। बाकी मार्केट में जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है वो कंप्लीटली अलग होती है, जहाँ पर हमारी कैपिटल होती है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे होता है, कितना टारगेट लेना है वो होता है, कौन-सा प्रीमियम बाय करना है वो होता है। ट्रेड प्लेस करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मार्केट को प्रेडिक्ट करना और ट्रेड को प्लेस करना दोनों कंप्लीटली अलग चीज़ें हैं। बेवकूफ़ी मत करना जुआरियों की तरह कि आपको यहाँ पर पता चल गया और कल आप जाकर इन्हीं टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हो, ये सिर्फ़ एक डेमो है। इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कैसे करना है, वो एक कंप्लीटली अलग गेम है, ठीक है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत क्लासेस को जॉइन कीजिए, तुरंत ट्रेनिंग प्रोग्राम को जॉइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।